हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ज्ञान में। आज हम बात करेंगे संविधान की कुछ प्रमुख बातों की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य की मांग की गई थी। स्वराज्य यानी खुद के राज्य के लिए, खुद के देश के लिए मांग की गई थी अंग्रेजों से। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए भारतीयों का शासन की मांग की, यानी कि जो भारतीय जो भारत के अंदर रहते थे उनके लिए ब्रिटिश सरकार का शासन ना होके भारतीयों का शासन की मांग की गई थी। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। ये 8 सदस्यीय समिति थी। इस समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसमें डोमिनियन स्टेट को प्रथम लक्ष्य रखा गया था और स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य। डोमिनियन स्टेट मतलब कि ब्रिटिश सरकार के अंडर में भारत सरकार होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज्य को प्रथम लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज्य यानी पूरा देश भारत का होगा, ब्रिटिश सरकार को उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 1934 में स्वराज दल के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा की मांग की गई थी। 1934 में स्वराज दल था, एक पार्टी थी जैसे कांग्रेस पार्टी होती है, उसी प्रकार एक स्वराज दल था जिसके द्वारा क्या किया गया कि भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा की मांग की गई है। हमारे संविधान के बनाने के लिए एक सभा चाहिए जो हमारा संविधान का निर्माण करेगी, उसकी मांग की गई। इसके द्वारा स्वराज दल के द्वारा किससे की गई? अंग्रेजों से की गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर कहा कि वयस्क मताधिकार यानी कि वोटिंग होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर के सभी युवा जो वोट करेंगे और जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 1946 में संविधान सभा के गठन की घोषणा ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1946 में संविधान सभा की गठन करने की अनुमति दे दी गई और घोषणा कर दी गई 1946 के अंदर। अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न। ये संविधान सभा के चुनाव यानी संविधान सभा के सदस्य के चुनाव के लिए अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हो गए थे और नवंबर 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन कर दिया गया था, यानी संविधान सभा बनाई गई थी। 1934 के अंदर M.N. राव ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1934 के अंदर M.N. रॉय ने व्यक्तिगत रूप से मतलब एक देश की नागरिक के हिसाब से संविधान सभा की गठन की मांग की थी। इसलिए M.N. रॉय को संविधान सभा के जनक, संविधान सभा के विचार का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए और जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अभी उन्होंने देखा कि किन किन महान व्यक्तियों ने भारत के संविधान की मांग की और भारतीयों को अपने संविधान दिलाया, किस प्रकार संविधान सभा का गठन किया गया, चुनाव किए गए और संविधान सभा बनाई गई। अब अपने कुछ संविधान सभा और संविधान के बारे में कुछ अन्य बातें भी देखते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, कुल सदस्य थे वो 389 थे। ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य थे, देशी रियासतों से सिर्फ 93 सदस्य थे और चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य थे। संविधान सभा के अंदर महिला सदस्य 15 महिला सदस्य थी और SC के सदस्य 26 सदस्य थे और ST के 33 सदस्य थे। संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। सभी बैठकों में 2-2 दिन का गैप था। नई दिल्ली पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई? नई दिल्ली के अंदर। अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि इस समय स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल पाया था तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया गया था इस बैठक का।
दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उपाध्यक्ष बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार, संविधान की सलाह देने के लिए बी.एन. राव को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी संविधान की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किए थे कि किस प्रकार का अपना संविधान बनना चाहिए। तो इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया कि इसी प्रकार की अपने संविधान बनेगा। इसमें कई समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए। उसमें प्रमुख थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता, जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद, के.एम. मुंशी, एन. माधवराय, डी.पी. खेतान इसके प्रमुख सदस्य थे। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान के 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ था 17 नवंबर 1948 से 15 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 25 नवंबर 1949 तक। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनको वो सदस्य संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उनको राष्ट्रपति बना दिया गया तथा संविधान सभा को संसद बना दिया गया था। संविधान सभा ने संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया था। वह अंतरिम संसद, नागरिकता, निर्वाचन, इसी दिन ये कानून लागू कर दिए गए थे। परंतु संपूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी दिन हम गणतंत्रता दिवस बनाते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इस पर खर्च 66 लाख रुपए हुआ था। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और कमेंट भी आप कर सकते हो। नीचे सब सारे बटन दिए गए हैं, तो आप उनका प्रयोग कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।